हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो आइए अपने इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है परसुएशन, धारणा। क्या होता है परसुएशन? क्योंकि जब हम लोग पिछला क्लास जो देख रहे थे उसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था सोशल इन्फ्लुएंसिंग, सामाजिक प्रभाव। सोशल इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएशन, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से काफ़ी अलाइंड है, एक जैसे ही हैं लगभग, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। और अगर अंतर है तो दोनों के आउटकम्स में भी अंतर है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सोशल इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है। सबसे पहला क्या है सोशल इन्फ्लुएंसिंग का डेफिनेशन क्या है कि ये द एक्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन, किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना, किस लिए? टू डू और बिलीव समथिंग, कुछ करने के लिए या मानने के लिए। क्या मानने के लिए? कैसे? थ्रू रीजनिंग और इमोशनल अपील, तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा या भावनात्मक अपील के द्वारा किसी को अपनी बात कन्विंस कराना, किसी को अपनी बात मनवाना, क्या कहलाता है? परसुएशन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये क्या है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग माइंड, यह सिर्फ आपके दिमाग को चेंज करना नहीं, बल्कि इट इज अबाउट इंस्पायरिंग द राइट एक्शन। अब यहां से अंतर आ जाता है कि ये आपको राइट एक्शन के लिए इंस्पायर भी करता है, सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब जब पिछला क्लास हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने सोशल इन्फ्लुएंसिंग डिस्कस किया था। ठीक है, तो सोशल इन्फ्लुएंसिंग में क्या है कि हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे कि जैसे आपका पीयर ग्रुप है स्कूल में, वो अगर स्मोकिंग करता है तो बच्चे भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर के और स्मोकिंग करने लगते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। उसमें पॉजिटिवली भी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और निगेटिवली भी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन परसुएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हम किसी के माइंड को चेंज करते हैं थ्रू रीजनिंग और इमोशनल अपील इन अ राइट डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं, सही दिशा में। अगर किसी को सही कार्य करने के लिए समझा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड परसुएशन। ठीक है, जैसे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने क्या किया? इन्होंने परसुएशन को यूज किया टू कन्विंस ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब क्या कैसे परसुएस कर रहे हैं? देख रहे हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत रूड हैं और दे आर नॉट इन कंडीशन टू चेंज द लगान सिस्टम, वो टैक्स सिस्टम को चेंज करने के लिए और तिनकठिया जो प्रणाली किसानों के लिए चल रही थी उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने पहले पूरे किसानों का डेटा इकट्ठा किया कि किन किन किसानों की जो ये तिनकठिया प्रणाली है उसमें कितना कितना घाटा हो रहा है, कितना कितना जमीन उनका वेस्ट हो रहा है, और पूरा डेटा लेकर के और तब अंग्रेजों के साथ मिले कि देखो ये है डेटा, किसानों की हालत आपके इस तिनकठिया प्रणाली से कितनी खराब है। एंड देन उसके बाद उन्होंने लिसन, अंग्रेजों का भी लॉजिक सुना और उसके बाद रीजन, मतलब खुद तर्क दिया ब्रिटिशर्स को कि अगर ये सिस्टम कंटिन्यू रहता है तो हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर डूइंग राइट थिंग्स एंड हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है तो प्लीज मान जाइए। हाँ, लेकिन नहीं मानिएगा तो हम हटेंगे नहीं, अडिग रहेंगे। तो इससे अंग्रेजों को क्या हुआ? दो तरीके से, एक तो वो समझ गया कि ये आदमी हटने वाला नहीं है, और दूसरा कि इस आदमी के पास लॉजिक है, वो सही बात कह रहा है। तो ऐसे में फाइनली क्या हुआ? सत्याग्रह चंपारण में गांधी जी उनका जीत हुई, उनकी विजय हुई और अंग्रेजों ने तिनकठिया सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अब एक आईएएस ऑफिसर हैं प्रशांत नैयर। प्रशांत नैयर केरल के एक आईएएस ऑफिसर हैं। इनको जाना जाता है इनके कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क के लिए। इन्होंने लोगों को परसुएट किया। लोगों को परसुएट कैसे किया? इन्होंने एक कैंपेन चलाया, हैशटैग कंपैशनेट कोझिकोडे। केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोड, उसी पे उसको वहाँ के डीएम हुआ करते, तो उसको डेवलप करने के लिए इन्होंने एक कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाई, कंपैशनेट कोझिकोडे। और इस कैंपेन के माध्यम से उन्होंने क्या किया? लोगों से बातचीत किया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, समझाया, एंड टुक डोनेशन फ्रॉम पब्लिक एंड सीएसआर फंड्स। और उस कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में लोगों के वेलफेयर करने के लिए इन्होंने देखा कि सरकारी फंड कम है, तो क्या किया? लोगों से फंड इकट्ठा करवाया कि भाई आप लोग, आम लोग चंदा दीजिए।
ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर जो क्या कर रहा है, ही इज डिमांडिंग चंदा टू कॉमन पीपल, ठीक है, डोनेशन फ्रॉम कॉमन पीपल, एंड ही अप्रोच्ड टू द कंपनीज, अलग अलग कंपनियों में गए और उनसे कहा कि सर प्लीज गिव अस योर CSR फंड। लोगों कंपनियों में जाकर के क्या कहा कि आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है, मतलब लोगों के वेलफेयर करने के लिए कंपनी को अपने टोटल इनकम का जो टोटल प्रॉफिट का 2% क्या करना होता है, डोनेट करना होता है या वेलफेयर का काम करना होता है। तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसका 2% जब वेलफेयर का काम करना है, ये कंपलसरी है विथ द बाय द कंपनी एक्ट 2013 के कंपनी एक्ट से इसको कंपलसरी बना दिया गया है। तो ये अलग अलग कंपनियों में जाते थे और वहां से कहते थे सर आपके पास जो वेलफेयर के लिए CSR फंड है वो भी दे दीजिए, और आम लोगों से भी बात करते थे कि प्लीज डोनेट अस, और इस तरीके से एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा किया और इस कैंपेन से, और उसके बाद क्या किया कि केरला में कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब लोग थे उनके लिए हाउसिंग का फैसिलिटी करवाया, सैनिटेशन की फैसिलिटी करवाया, स्कूल बनवाए, तो अच्छा खासा काम किया। लेकिन इसमें इनका भूमिका किसकी रही, इनके परसुएशन की, इनके धारणा की, लोगों को पॉजिटिवली समझाया कि देखिए आप अगर पैसा देंगे तो आपके पैसे से मैं आपके शहर को, आपके डिस्ट्रिक्ट को चमका दूंगा। तो लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंड ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल IAS इन हिज कैरियर। ओके, तो ये भी एक तरीका था जिसको इन्होंने यूज किया। अब आते हैं नेक्स्ट कि जो परसुएशन है इसको थोड़ा समझ लीजिए। परसुएशन क्या है, लोगों को समझाना। मैनिपुलेशन क्या है, यह भी लोगों को समझाते हैं, आपने किसी को मैनिपुलेट कर दिया। और कोरिशन क्या है, यह भी लोगों को समझाना है। तो तीनों में अंतर क्या है, अब तीनों में अंतर क्या है कि परसुएशन जिसे हम प्रेरणा कहते हैं या धारणा कहते हैं, मैनिपुलेशन ये छल है, कोरिशन मतलब दबाव डालना। तो परसुएशन में क्या करते हैं कि हम लॉजिक देते हैं प्लस इमोशनल अपील करते हैं, तर्क के आधार पर। पहले लॉजिक मतलब तर्क देते हैं कि देखिए आपको यह काम करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि ABC ये 3 कारण से आपको फायदा होगा, तो लॉजिक दे दिया। इमोशनल अपील, वो IAS की बात कर रहे थे अभी जस्ट हम, उन्होंने क्या किया, लोगों से इमोशनल अपील किया। तो ये होता है परसुएशन कि लोगों को तर्क के माध्यम से, रीजनिंग के माध्यम से एंड इमोशनल अपील के माध्यम से उनके बिहेवियर को और उनके एक्शन को चेंज करवाना, ठीक है, यह इथिकल होता है। जबकि मैनिपुलेशन क्या है, मैनिपुलेशन है कि किसी को आधा सत्य बता करके और उसको अपना काम करने के लिए प्रेरित कर देना, बदल देना, उसके विचार को, उसके एक्शन को बदल देना। पूरा सत्य नहीं बताया, ओनली हाफ ट्रूथ, एंड इस हाफ ट्रूथ को यूज करके उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसको गलत दिशा में इन्फ्लुएंस कर दिया। यह मेनली निगेटिव होता है, ठीक है, अनइथिकल है। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेट हमेशा निगेटिवली ही किया जाता है। तो यह हमेशा निगेटिव होता है, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। कोरिशन मतलब दबाव डालना, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अनइथिकल है। जबरदस्ती किसी से अपना काम करवा लेना, थ्रेट देकर के और फोर्स के साथ, या तो धमकाना कि ये काम कर लो, अपने आचरण में यह परिवर्तन कर लो, नहीं तो हम, जैसे घर में क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों पे कभी कभी नाराज हो जाते हैं और उसको पीट देते हैं, और पीटते कहते हैं कि आज के बाद अगर ऐसा किया तो फिर बहुत पीटेंगे। तो ये क्या हुआ, ये कोरिशन हुआ, मतलब थ्रेट के माध्यम से बच्चों के हैबिट को चेंज करवाना, ठीक है, या फोर्स के माध्यम से। तो ये भी क्या है, अनइथिकल है। कोरिशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ कर रहे हैं तो बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई एक पर्सन दूसरे को धमका रहा है कुछ गलत काम करने के लिए, तो ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि दोनों मैच्योर हैं। तो यह क्या होता है, परसुएशन ऑलवेज पॉजिटिव एंड इथिकल, मैनिपुलेशन ऑलवेज निगेटिव अनइथिकल, कोरिशन पॉजिटिव एंड निगेटिव बट अनइथिकल, यह सही नहीं है। अब जैसे एक स्टेटमेंट है, ये लाइन है, इसको समझिएगा कि एज अ ब्यूरोक्रेट्स पावर लाइज इन परसुएशन नॉट प्रेशर। एक ब्यूरोक्रेट्स में जो पावर होता है वो कहां से होता है, कहां से उसमें पावर आता है, उसके परसुएशन क्वालिटी से, लोगों को समझाने की उसकी एबिलिटी से, न कि
प्रेशर से, लोगों को डराने की उसकी एबिलिटी से उसको पावर नहीं मिलती है, लोगों को समझाने की उसकी एबिलिटी से उसको पावर मिलती है। अगर लोग उसके साथ हैं तो ही इज पावरफुल, अगर लोग उसके अगेंस्ट हैं तो ही इज वीक, क्योंकि कभी भी उसका ट्रांसफर हो सकता है अगर लोग उसके अगेंस्ट हैं तो। ठीक है। पब्लिक रिस्पॉन्स बेटर टू ट्रस्ट देन थ्रेट। जो लोगों का रिस्पॉन्स होता है किसी भी सिविल सर्वेंट्स के लिए वो ट्रस्ट पर अधिक होता है। अगर उन्हें आईएएस ऑफिसर पे भरोसा है तो उसके किसी भी प्रोग्राम में अच्छा पार्टिसिपेशन करेंगे। लेकिन अगर उस आईएएस ऑफिसर पे भरोसा नहीं है और आईएएस ऑफिसर जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है तो वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे पीपल। जैसे फोर्स्ड एविक्शन ड्यूरिंग स्लम डेमोलिशन, जैसे स्लम एरिया है, वहां पर अचानक से कोई अधिकारी आईएएस ऑफिसर पहुंच गया बुलडोजर लेकर के, आज ये स्लम गिरा दिया जाएगा, तो क्या होगा? पब्लिक प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, कोर्ट का इंटरवेंशन होगा और लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर वही आईएएस ऑफिसर डेमोलिशन से पहले लोगों के पास पहुंचता है, उनसे बातचीत करता है, सरकार की बातों को बताता है कि देखिए ये जरूरी है, इसको डेमोलिश करना जरूरी है और आप लोगों को भी हम ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए ऑलरेडी चीजें आपके वेलफेयर के लिए की जा रही हैं, आपको जो जो फैसिलिटी, अगर आपके घर यहाँ से तोड़ा जाता है तो आपको ऑलरेडी घर दिया जाएगा। तो ये जब समझाएगा पहले और फिर कुछ दिन का टाइम देगा और तब डेमोलिश करेगा तो उस डेमोलिशन के अगेंस्ट में संभावना है कि प्रोटेस्ट नहीं होगी। लेकिन सीधे पहुंच जाएगा और कहेगा कि अभी घर खाली करो और हम तोड़ने वाले हैं, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। अगला है कि टूल्स ऑफ परसुएशन, किसी को परसुएट कैसे किया जाए, कितने मीडियम्स होते हैं, क्या क्या तरीका होता है। तो इसमें 4 तरीका होता है, 4 फेमस तरीका होता है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। पहला है एम्पैथी, समानुभूति, लोगों के विचार को, लोगों के एक्शन को, उनके एटीट्यूड को अगर बदलना है तो एम्पैथी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स है। ठीक है। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, मतलब दूसरे के महसूस को, दूसरे के दर्द को स्वयं महसूस करना और फिर उसके वेलफेयर के लिए काम करना और उसे समझाना। जैसे यहां पर ये देखिएगा, गांधी जी गेव अप क्लोथ्स एंड वोर धोती ओनली। गांधी जी ने क्या किया? पूरे भारत के लोगों को आंदोलन से जोड़ना था। तो गांधी जी ने क्या किया? देखा कि महसूस किया कि पूरा भारत गरीब है, लोग भूखमरी में जी रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो गांधी जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं सिर्फ एक धोती पहन करके जीवित रहूंगा, क्योंकि भारत बहुत गरीब है, भारत के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो लोगों के दर्द को महसूस किया गांधी जी ने कि एक धोती पहन करके गर्मी, जाड़ा, वर्षा सब जी रहे हैं, तो मैं भी सिर्फ वही पहनूंगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? एम्पैथी। और इससे फायदा क्या हुआ कि गांधी जी परसुएड इंडियंस टू टेक पार्ट इन मूवमेंट, और इस एक्शन से लोगों के भावनाओं को, लोगों के दर्द को महसूस करके और लोगों को समझाने में गांधी जी सफल रहे कि टुक पार्ट इन मूवमेंट, प्लीज कम एंड टेक पार्ट इन मूवमेंट। और फिर लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि गांधी एक ऐसा है जो हमारा दर्द समझता है और हमारे जैसा ही रहता है। ठीक है। तो परसुएशन क्या है, सॉरी एम्पैथी क्या है? एम्पैथी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स है किसी को परसुएट करने के लिए। इसके माध्यम से पूरे भारत को परसुएट कर दिया गांधी जी ने कि पूरे भारत के लोग आंदोलन में खड़े हो जाओ। ठीक है। दूसरा टूल्स है लॉजिक। तर्क के माध्यम से अगर लोगों को वास्तविक लॉजिक देकर के, रीजन बता करके और समझाइएगा तो भी लोगों को उनके लॉजिक को, उनके थॉट को बदला जा सकता है। जैसे आईएएस तुकाराम मुंढे। अब आईएएस तुकाराम मुंढे ये महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ये क्यों फेमस है? इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने अपने कैरियर में पूरा काम जो करते थे वो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ करते थे कि किसी को भी अगर कुछ चाहिए तो ऑलरेडी देयर इज अवेलेबल डेटा इन अ पब्लिक डोमेन, गो एंड चेक इट, व्हाट आई हैव डन, हाउ मच आई हैव स्पेंड एंड व्हाट डेवलपमेंटल वर्क आई हैव डन। तो ये स्कूल में जाते थे,
कॉलेजेस में जाते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ की फैसिलिटी देखते थे, उसको इम्प्रूव करते थे और सारी बातें लोगों के पब्लिक डोमेन में बताते थे। ठीक है, इनको क्या करना था कि लोगों को परसुएड करना था, समझाना बुझाना था। किस लिए? ताकि लोग स्वच्छता के साथ स्वच्छता को प्रमोट करें, साफ सफाई को प्रमोट करें, हेल्थ सिस्टम को बेटर करें, अपने जीवन स्तर को थोड़ा बेहतर कर लें और जो अनहाइजेनिक चीजें हैं उससे थोड़े दूरी बनाए। तो इन्होंने क्या किया? हेल्ड ओपन पब्लिक मीटिंग टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट पीपल। डायरेक्ट लोगों से बात किया, पब्लिक मीटिंग करे और लगातार पब्लिक मीटिंग करते थे। तो इससे क्या हुआ? लोगों से 1 to 1 बात किया और लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में जितनी जानकारी होती थी सामने से बताया, लॉजिक के साथ बताया कि देखिए अगर आप लोग गंदगी करेंगे तो ये सब बीमारियां होंगी, सफाई से रह सकते हैं और रह भी सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं नहीं है आपके लिए। साफ सफाई के लिए यहाँ पर सफाई वाली गाड़ी आती है, वो आपका कूड़ा कचरा लेकर के जाएगी, बस आप उसको एक जगह इकट्ठा करिए, गीला कचरा अलग करिए, सूखा कचरा अलग करिए। तो इस तरीके से लोगों से पब्लिकली जाकर के मिल करके उस आईएएस ऑफिसर ने, किसने? तुकाराम मुंढे ने लोगों से बात किया और वहां लोगों के एटीट्यूड को, उनके थॉट्स को, उनके निगेटिव वर्क को, अनहाइजेनिक काम को पूरा चेंज करवा दिया। और इस तरीके से लोगों ने सफाई को एक हैबिट बना लिया। तो पूरे कॉमन पीपल को, पूरे लोगों को इन्होंने क्या किया? सामने से जाकर के लॉजिक से समझाया तो लोगों ने क्या किया? उसको माना। तो यूजिंग लॉजिक इन अ पब्लिक मीटिंग, इट इज अ वेरी गुड वे टू परसुएट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तीसरा है ट्रस्ट। अब देखो, अगर लोगों को आप पर ट्रस्ट है तो लोग ऑलरेडी आपसे इन्फ्लुएंस होकर के अपने गंदे आदतों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो लेकिन ट्रस्ट बनाना पड़ता है। गांधी जी में लोगों को ट्रस्ट था, इसीलिए गांधी जी कोई भी बात कहते थे तो लोग उनको मानते थे। लेकिन ट्रस्ट टुक टाइम, ये समय लेता है, धीरे धीरे लोगों में भरोसा होता है। ठीक है, जैसे आईएएस अशोक खेमका, उनको जीवन भर ट्रांसफर झेलना पड़ा, 26-27 बार लाइफ टाइम ट्रांसफर हुआ उनको, मतलब कहीं भी 1 साल 1.5 साल उनको जॉब नहीं करने दिया गया लगातार। लेकिन जहां भी गलत होता था वहां पर वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते थे, किसी सरकार से डरते नहीं थे। तो लोगों को उनमें ट्रस्ट हुआ कि ही इज पीपल्स आईएएस, यह लोगों का आईएएस है, लोगों के वेलफेयर के लिए रहता है। तो लोगों ने उनके काम में उनको सहयोग दिया, उनको रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, अब यहां पे आता है आईएएस अस्मिता सबरवाल, तेलंगाना कैडर के आईएएस हैं, बहुत फेमस आईएएस रही हैं, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रही हैं। इन्हें द पीपल्स ऑफिसर कहा जाता है, लोगों का अधिकारी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? विजिटेड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। लगातार अपने कैरियर में जहां भी इनको ड्यूटी मिलती थी एज ए डीएम या फिर जो भी पोस्ट मिलता था, वो हमेशा वहां पर स्कूल और हॉस्पिटल में बार बार घूमने जाती थी, देखने जाती थी कि वहां स्टडी अच्छी हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो लोगों में धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगा कि ये लोगों के आईएएस ऑफिसर हैं, हमेशा ऑफिस में नहीं बैठी रहती हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं। तो उनके बातों पर लोगों को धीरे धीरे क्या हो गया? ट्रस्ट हो गया कि ये बहुत अच्छी आईएएस ऑफिसर हैं। इसका फायदा क्या हुआ कि इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, फंड योर सिटी कैंपेन। जब ये आईएएस ऑफिसर थी तो इनकी ड्यूटी जहां थी वहां पर सरकारी फंड कम थे, तो इन्होंने भी फंड योर सिटी कैंपेन शुरू किया और लोगों से कहा कि प्लीज डोनेट टू अस, और लोगों ने डोनेट किया। ठीक है, और इन्होंने अपने उस लोगों के उसको चेंज करने के लिए, जैसे इन्होंने क्या किया था, ट्रांसपेरेंट एंड हाईली एक्सेसिबल ऑन सोशल मीडिया। ये जो भी काम करती थी वो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ करती थी, सबको पता होता था कि यहां इन्होंने ये काम किया है, इतना पैसा खर्च हुआ है, यहां पैसा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पे क्या रहती थी? एक्सेसिबल रहती थी, मतलब अगर इनसे किसी को भी संपर्क करना होता था, किसी को वहां पर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, या जब वो चीफ सेक्रेटरी भी हुआ करती थी तेलंगाना का, जब वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश था तब भी वो चीफ सेक्रेटरी हुआ करती थी, तो उस समय भी अगर कॉमन पीपल भी इनको फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे जहां पे रहती थी वहां पर मैसेज करते थे तो तुरंत रिस्पॉन्स करती थी और तुरंत उनके वेलफेयर में ऑर्डर भी दे देती थी। तो इतनी एक्सेसिबल थी वो।
इतनी उन तक लोगों की सीधी पहुंच थी। और इसका फायदा क्या हुआ कि लोगों का इनमें ट्रस्ट हुआ तो इन्होंने क्या किया, पीपल ट्रस्टेड एंड पार्टिसिपेटेड इन फंडिंग प्रोजेक्ट्स। तो इन्होंने जब कैंपेन शुरू किया, फंड योर सिटी कैंपेन, तो उसमें लोगों ने खुल करके डोनेट किया पैसा। क्यों? क्योंकि इन पर लोगों को ट्रस्ट था। तो इस तरीके से पैसा डोनेशन लोगों का जो आया, लोगों का माइंडसेट आया कि एक आईएएस अधिकारी को भी फंड की जरूरत पड़ सकती है और हमें फंड करना चाहिए। ये जो परसुएड किया, समझाया, यह कहाँ से आया? ट्रस्ट से। वो ट्रस्ट कैसे बना? लंबे टाइम तक लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने से। तो इससे भी लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाता है ट्रस्ट से। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टोरी टेलिंग एंड इट इज अ वेरी गुड वे टू कम्युनिकेट। अब जैसे कहानी बता करके लोगों को परसुएट समझाया जा सकता है। कैसे? एक आईएएस ऑफिसर हैं डॉक्टर राजेंद्र भरूड। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र भरूड ये महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जनजातियों के उत्थान के लिए। लेकिन ये करते कैसे थे? ये क्या करते थे कि ये खुद भी बॉर्न इन ट्राइबल फैमिली, इनका जन्म ट्राइबल फैमिली में हुआ था, तो ये लोगों के बीच में जाते थे, ट्राइबल्स के बीच में, और शेयर्ड हिज ऑन लाइफ स्टोरी, और अपने जीवन की कहानी बताते थे कि कैसे मैं सिर्फ एक छज्जे वाला झोपड़ी था जंगल में, वहां से लेकर के आईएएस बनने का सफर कैसा रहा। ये कहते थे लोगों से, इफ अ पर्सन लाइक मी कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर, व्हाई नॉट यू? अगर मैं उस गरीबी से, उस झोपड़ी से निकल करके आईएएस बन सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? इस तरीके से उन्होंने ट्राइबल यूथ को इंस्पायर किया और ट्राइबल यूथ में एजुकेशन के लेवल को बहुत अच्छा करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रह रही है। तो उनको पढ़ने के लिए परसुएट किया, समझाया बुझाया। कैसे? बाय टेलिंग हिज ऑन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी बता करके, और उन्होंने वहां के ट्राइबल्स को पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ये सब क्या है? दीज आर टूल्स फॉर परसुएशन। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या समझा? परसुएशन क्या है, परसुएशन के जो सिनोनिम्स हैं या उससे जुड़े हुए उसी के जैसे जो शब्द हैं उनसे परसुएशन अलग कैसे है। इससे जस्ट पिछला जो टॉपिक था हम लोगों ने डिस्कस किया था सोशल इन्फ्लुएंसिंग, उससे भी हमने जाना कि सोशल इन्फ्लुएंसिंग और परसुएशन में अंतर क्या है। सोशल इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर के अपने एक्शन को बदल देना, लेकिन यह पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। जबकि परसुएशन क्या है? पॉजिटिवली चेंज योर हैबिट्स, योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर। तो ये हो गया किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, तो ये क्या हो गया? परसुएशन। जब आप पॉजिटिवली बदल गए, सकारात्मक रूप से आपके बिहेवियर में बदलाव हुआ, आपके आचरण में बदलाव हुआ, तो परसुएशन है। और सकारात्मक और जबकि सोशल इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे, इसके टूल्स भी देखे। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।